कुशीनगर में फेसबुक पर लड़की का फोटो वायरल करना युवक को पड़ा महंगा। लड़की के परिजनों ने युवक और उसके साथी को जमकर पीटा। लात, घूंसों और बेल्ट से की मारपीट। पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड। विशुनपुरा थाने के बैकुंठपुर कोठी का मामला। गोंडा में घरौनी बनाने के दौरान लेखपाल और रोजगार सेवक में विवाद के बाद दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट। जमकर चले लात घूंसे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। झांसी के मऊरानीपुर थाना में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष भिड़े। मारपीट में एक पक्ष बुरी तरह से जख्मी। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। कानपुर में समन देने गए पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों युवकों ने क्षेत्रीय दबंगों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। आगरा के एतमाउद्दौला इलाके में फास्ट फूड संचालक और फोटोग्राफर में हुई मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ झगड़ा। मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। जौनपुर के खोयरी खरगापुर गांव में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। तिलकोत्सव कार्यक्रम में शिक्षक ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गोली। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे अपने विचार। कहा, राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, इसलिए सभी को करना चाहिए सम्मान। कहां से तूने विष पाया? राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए सीएम योगी का दिखा शायराना अंदाज। आज्ञा जी की पंक्ति सुनाकर किया कटाक्ष। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। नेता प्रतिपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी भी ली। कहा, विरोधी पार्टी में है इसलिए भटक जाते हैं, वरना राम गोविंद अच्छे आदमी हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम बोले, आप सदन में पगड़ी पहनकर आते तो अच्छा होता। इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। सदन में रंग बिरंगी टोपियां दिखती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड के दौरान चर्चा ने बल दिया। पहले एक दिन में 60 टेस्ट होते थे, अब सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं। भारत सरकार ने हमारा सहयोग किया। साथ ही सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने सदन में कहा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। संवाद का सिलसिला चलता रहना चाहिए। विधानसभा में सीएम ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। कहा, अमेठी के लोगों को कौन बदनाम कर रहा है? कांग्रेस की राजनीति विभाजनकारी है। अमेठी की जनता ऐसे लोगों को क्यों चुनेगी? आम आदमी पार्टी पर वार करते हुए सीएम बोले, दिल्ली के एक राजनीतिक दल ने पल्स ऑक्सीमीटर में घोटाले का आरोप लगाया था। हमने दिल्ली के रेट मंगवाए, दिल्ली के रेट बहुत ज्यादा थे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बजट पर बोला हमला। कहा, बजट में आम लोगों का हाथ काट लिए गए हैं। आज सीएम का सदन में भाषण से ऐसा लगा कि उन्होंने लोकतंत्र की व्यवस्था का बहुत नुकसान किया। बहुमत को दबा रही है सरकार। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरेन रिजिजू और गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम में राष्ट्रपति की पत्नी ने भी हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन समारोह में किया ऐलान। मुख्तार अंसारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। पंजाब सरकार ने सुनवाई एक हफ्ते टालने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को लेकर हलफनामा दाखिल। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, मोहाली मामले में 2 साल से चार्जशीट जमा नहीं हुई, मिली भगत साफ दिख रही है। 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर बड़ी कार्रवाई। बद्दो की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। डीएम ने आलीशान बंगले की जमीन और मलबा कुर्क करने का दिया आदेश। करीब 3 साल से फरार है बदन सिंह बद्दो।
कानपुर में एबीपी गंगा की मुहिम लाई रंग, गंदगी की खबर दिखाए जाने पर एक्शन में कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने खुद लगाया झाड़ू, कचहरी में चलाया स्वच्छता अभियान। विकास नगर में लगभग 14 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने मटक माजरी तिराहे से दोनों को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों पर मुकदमा दर्ज। कोतवाली विकास नगर के कुल्हाड़ चौकी का मामला। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में हुए शिक्षिका चंदा अरोड़ा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति और एक पड़ोसी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। 50 लाख की पॉलिसी हड़पने और अवैध संबंधों में बाधा बनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पति ने ही उसके कत्ल की थी प्लानिंग। उन्नाव में असोहा कांड का मामला। असोहा कांड की मृतक किशोरियों की मौत के रहस्य से उठा पर्दा। जहरीली दवा को पानी में मिलाकर पिलाया। खुशबू न होने से तीनों किशोरियों ने पी लिया था पानी। उन्नाव के असोहा में 17 फरवरी को हुई थी घटना। देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र के भीटहा गांव के बाहर खेत में एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी। मृतक के शरीर पर चोट के मिले निशान। जताई गई हत्या की आशंका। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। ग्रेटर नोएडा में पत्थरों से कुचलकर महिला की निर्मम हत्या। घर के पास पेड़ के नीचे से मिला महिला का शव। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम कर रही है जांच। गोंडा में 10वीं क्लास की छात्रा से हैवानियत। 48 साल के अधेड़ और उसके 3 साथियों ने दिया अंजाम। पूरी वारदात को चाकू की नोक पर दिया गया अंजाम। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में 2 दिन से लापता 4 छात्राएं मिली। घर से स्कूल के लिए निकली थीं 4 छात्राएं। छात्राओं की तलाश में लगी थी पुलिस की 5 टीमें। छात्राओं का सीसीटीवी फुटेज भी आया था सामने। अमरोहा के गजरौला इलाके में डबल मर्डर से सनसनी। बदमाशों ने की 2 लोगों की निर्मम हत्या। वारदात के 10 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामपुर के अजीम नगर में अमरूद तोड़ने को लेकर विवाद में युवक से मारपीट। 2 पड़ोसियों ने युवक को लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। इलाज के दौरान युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। कौशाम्बी में स्कूल से घर लौट रही छात्रा से मंचलों ने की छेड़खानी। विरोध करने पर मंचलों ने उसके घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की। मारपीट में छात्रा सहित उसके माता पिता और भाई को गंभीर चोट आई। वाराणसी में ऑटो में सिलेंडर से रिफिलिंग के वायरल वीडियो पर डीएम ने लिया संज्ञान। छापेमारी में 94 गैस सिलेंडर, 40 कमर्शियल गैस सिलेंडर और 8 छोटे गैस सिलेंडर पकड़े गए। 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। गाजियाबाद में कौशाम्बी के एंजल मॉल के अंदर बिलिंग कैफे रेस्टोरेंट में छापेमारी से हड़कंप। अवैध रूप से पिलाई जा रही थी शराब। आबकारी और पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में शराब बरामद। गाजीपुर में ग्राम प्रधान ने किया शौचालय के पैसों की बंदरबाट। 257 शौचालय बनाने के प्रस्ताव पर बने सिर्फ 57। ग्राम प्रधान के खिलाफ 24 लाख रुपए का नोटिस जारी। अमरोहा की हसनपुर पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने रातों रात हरा भरा आम का बाग उजाड़ दिया। बिना अनुमति के पेड़ों पर भूमाफिया तालिब ने आरा मशीन चलवा दी। लखीमपुर खीरी में पलिया से गौरी फंटा नेपाल बॉर्डर जा रही प्राइवेट बस असंतुलित होकर खाई में गिरी। 1 दर्जन लोगों को आई हल्की चोट। दूसरी बस से रवाना हुए यात्री। थाना गौरी फंटा इलाके का मामला। देवरिया के बैतालपुर डिपो स्थित इंडियन ऑयल डिपो के अंदर एक टैंकर में लगी भीषण आग। लगते ही डिपो के कर्मचारियों ने की आग पर काबू पाने की कोशिश। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक सोसाइटी के 6ठे फ्लोर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग बुझाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास चलती कार में लगी भीषण आग। कार में सवार लोग जान बचाकर भागे। कुछ ही देर में जलकर कार हुई राख। शामली के कैराना में सड़क किनारे बनाए गए पुराल के 3 बड़े स्टॉक में आग लग गई। इसके अलावा पास ही खड़ी पुराल लदी ट्रॉली भी आग की चपेट में आ गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू।
मथुरा के नौझील इलाके में भीषण सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेस वे पर बेकाबू डीजल टैंकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ जा पहुंचा। नोएडा की तरफ से आ रही इनोवा कार में जोर से टकरा गया। कार काफी दूर तक घिसटते हुए चली गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इनोवा कार सवार 7 लोग की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 6 लोग और एक ड्राइवर शामिल है। शवों को काट कर कार से बाहर निकाला गया। मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने जताया गहरा दुख। प्रशासनिक अधिकारियों को घटनास्थल पर रहने के निर्देश। पीड़ितों की हर संभव मदद के निर्देश। फर्रुखाबाद में बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर। हादसे में बाइक सवार हेड कांस्टेबल की मौत। फतेहगढ़ पुलिस लाइन से जा रहे थे मेरापुर थाने। 6 महीने बाद होने वाले थे सेवानिवृत्त। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे कुंजा बहादुर गांव। किसान पदयात्रा में पहुंचे हरीश रावत। कुंजा बहादुरपुर गांव से इकबालपुर शुगर मिल तक निकले पदयात्रा पर। विधायक ममता राकेश फुरकान सहित कई कार्यकर्ता पदयात्रा में हुए शामिल। एसडीआरएफ टीम ने किया झील के मुहाने मलबा साफ। झील के जलस्तर में आई करीब 1 फीट की गिरावट। वैज्ञानिक की टीम कर रही है लेक पर स्टडी। कोटद्वार तहसीलदार ने लकड़ी माफिया के खिलाफ चलाया अभियान। यमकेश्वर के कांडा खाल से पकड़ा अवैध लकड़ियों से भरा ट्रक। वन विभाग पर उठ रहे सवाल। तैयार हुई महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस। पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की शुरुआत। कुंभ में भी ड्यूटी करेंगी देवभूमि की बहादुर बेटियां। 26 फरवरी को रुड़की नगर निगम बोर्ड की बैठक। मीटिंग को लेकर झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का बयान। मुझे बोर्ड बैठक में आने से कोई नहीं रोक सकता। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हो रही बयानबाजी पर बयान दिया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। 3 मार्च को स्थापित होगी जूना अग्नि और आवाहन अखाड़े की धर्म ध्वजा। तो 4 मार्च को निकलेगी जूना अग्नि अखाड़े की पेशवाई। तैयारियों में जुटे साधु संत। राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा मुझे नॉर्थ में अलग तरीके की राजनीति की हो गई थी उम्मीद। साउथ में मुद्दों पर होगी राजनीति। सीएम बोले विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल के बयान पर मंत्री मोहन रजा का निशाना। कहा कांग्रेस के डीएनए में विभाजन है। कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। आज राहुल क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव में सहकारी बैंक और सहकारी समिति से लेनी होगी एनओसी। एनओसी न देने पर रद्द हो सकता है नामांकन। लखनऊ डीएम ने सभी डीपीआरओ और बीडीओ को दिए निर्देश। यूपी में दोगुने के करीब पहुंची प्रति व्यक्ति आय। इस वित्तीय वर्ष में आय में वृद्धि संभव। साल के आखिरी तक आय 94,000 के पार होने का अनुमान। यूपी के 10 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट। अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट देने की तैयारी। सरकार जल्द ही युवाओं को टैब देने की करेगी व्यवस्था। टैब पाने वाले छात्राओं की पात्रता जल्द करेगी घोषित। यूपी में मदरसा शिक्षकों का भी होगा तबादला। सरकार मदरसा नियमावली में संशोधन करने की तैयारी में। नए प्रावधान से प्रबंधकों की मनमानी पर लगेगा अंकुश। मदरसा शिक्षकों की भर्तियां भी चयन आयोग से कराने पर विचार। चुनावी साल में बिजली दरें नहीं बढ़ाएगी योगी सरकार। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दरें नहीं बढ़ाने के दिए संकेत। पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में एआरआर प्रस्ताव को किया दाखिल। नियामक आयोग को पावर कॉर्पोरेशन ने नहीं सौंपा नया टैरिफ प्रस्ताव। लखनऊ पहुंचे नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने सीएम योगी से मुलाकात की। दोनों के बीच सीएम आवास में शिष्टाचार भेंट हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मथुरा दौरे का दूसरा दिन। गोवर्धन के दान घाटी मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। इस दौरान राज्यपाल ने ऑटो से गोवर्धन की परिक्रमा भी की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। 24 घंटों में 13,742 नए कोरोना केस दर्ज। 104 लोगों की मौत। बीते दिन 14,037 लोग कोरोना से ठीक। कोरोना के मामले बढ़कर 1,10,30,176 हुए।
देश में 1,56,567 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 1,07,26,702 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,46,907 हो गई। 23 फरवरी तक देश भर में 1,21,65,598 स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। 4,20,046 लोगों को टीका लगा। ICMR के अनुसार 23 फरवरी तक 21,30,36,275 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,05,844 सैंपल 24 घंटों में टेस्ट किए गए। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। 5 राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। मथुरा में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल धार्मिक यात्रा पर गोवर्धन पहुंची। गोवर्धन के दान घाटी मंदिर पहुंचकर गिरिराज जी महाराज के किए दर्शन। इसके बाद गिरिराज प्रभु का दूध, दही और पंचामृत से किया महाअभिषेक। गोरखपुर में पहली बार दस्तक अभियान के दौरान घर घर टीबी मरीज ढूंढे जाएंगे। ये अभियान 10 मार्च को शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा। अभियान के दौरान लक्षणों के आधार पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संभावित टीबी रोगियों का पता लगाएंगी। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए 8 से 10 लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर गोरेलाल यादव को बनाया ठगी का शिकार। करीब 26,000 रुपए और रिवॉल्वर लेकर हो गए फरार। आईजी सतीश गणेश ने किया घटनास्थल का दौरा। मऊ में शस्त्र विक्रेताओं की दुकान पर गन कारतूस की जांच। सिटी मजिस्ट्रेट ने अचानक की जांच। गन कारतूस विक्रेताओं में हड़कंप। जांच में किसी भी दुकानदार की तरफ से कोई कमी देखने को नहीं मिली। गन का रखरखाव और कारतूसों को अच्छी तरह से चेक किया गया। गोरखपुर में रेलवे अब यात्रियों के साथ साथ उनके सामान को भी सुरक्षित करने के लिए एक अत्याधुनिक टनल रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर लगाया गया है। इस टनल में महज 10 रुपए में आपका बैग पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएगा और बैग पर रैप करने की भी सुविधा शुरू की गई है। जालौन में शराब से हुई 2 मौतों के मामले में एसपी जालौन डॉक्टर यशवीर सिंह ने की कार्रवाई। चौकी इंचार्ज और बीट आरक्षी को किया निलंबित। थाना अध्यक्ष को किया लाइन हाजिर। आटा थाना क्षेत्र के ददरी गांव का मामला। हरदोई में पुलिस ने छीनी मछली तो किसान यूनियन ने घेरा पुलिस ऑफिस। किसान नेताओं का आरोप तालाब में कटिया लगाकर पकड़ रहे थे मछली। पूरे मामले का वीडियो बनाकर युवकों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की। नेपाल ने राप्ती नदी को भारत में तबाही मचाने के लिए नेपाल के सोनबरसा गांव के पास से 2 किलोमीटर दूर नोमैंस लैंड के पास पक्के तटबंध के निर्माण में की तेजी। आजमगढ़ में आम जनता की समस्या को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण न्यायालय की योजना बनाई। जिले के कई हिस्सों में की गई स्थापित ग्रामीण न्यायालय स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों का अंतिम दौर। साधु संत भी कुंभ को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटे। तमाम अखाड़ों की पेशवाई के कार्यक्रम घोषित। इस बार जूना अखाड़े की पेशवाई में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक आएगी नजर। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क का पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने फीता काटकर किया उद्घाटन। इस महिला हेल्प डेस्क से महिलाओं की समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाएगा। चंदौली में आईजी वाराणसी रेंज मुगल सराय कोतवाली पहुंचे और थाने का निरीक्षण किया। आईजी रेंज ने कोतवाली में बने नवनिर्मित मेस का किया शुभारंभ। पुलिस ने आला अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ बैठकर उनको टिप्स दिए। शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में शिफ्ट किए जाने से नाराज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। वकीलों ने हाईकोर्ट के अलग अलग गेटों पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में सहारनपुर के किसान ने अपनी फसल को ट्रैक्टर से रौंदा। किसान ने सरकार के प्रति जाहिर की नाराजगी। दिल्ली में संजीव बालियान ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। सोरम गांव में हुए विवाद को लेकर दी जानकारी। किसान आंदोलन पर पश्चिमी यूपी का अपडेट दिया। गढ़सौली पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का किसानों ने किया स्वागत। इस दौरान किसान नेता नरेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर जमकर साधा निशाना।
सीतापुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की बेटी और दामाद ने शारदा सहायक नहर में लगाई छलांग। ग्रामीणों ने महिला को बचाया, भेजा गया अस्पताल। शख्स की तलाश जारी। अकबरपुर पुल के पास का मामला। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व पुलिस हत्या के मामले में कार्रवाई करने में कोताही कर रही है। उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। तपोवन त्रासदी के बाद तपोवन घाटी में फिर जारी हुआ अलर्ट। ऋषिगंगा में उठ सकती हैं ऊंची ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में जताई बारिश की संभावना। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डीजीसीए ने लाइसेंस देते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में दी मान्यता। लाइसेंस मिलने के बाद कुशीनगर से विश्व के कई देशों के लिए सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। प्रदेश में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुशीनगर। श्रीनगर में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए काउंसलिंग भी की जा रही है। महीने भर के भीतर ही पुलिस 7 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। अयोध्या के रिकाबगंज चौराहे पर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने की अच्छी पहल। एनजीओ ने एआरटीओ प्रशासन और चौकी प्रभारी के साथ मिलकर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर हिदायत दी। पिथौरागढ़ से लगती नेपाल सीमा पर मौजूद झूला पुल को दोनों देशों की ओर से सामान्य आवाजाही के लिए खोल दिया गया। एक बार फिर से बाजारों में रौनक लौटने लगी। करीब 11 महीने बाद बाजार में चहल पहल दिखी। बुधवार को दिन में तकनीकी खराबी के चलते ट्रेडिंग प्रभावित होने से शाम 5 बजे तक खुला शेयर बाजार। 1030 अंकों की तेजी के साथ 50,781 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 274 अंकों की तेजी के साथ 14,982 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। 2 दिन की तेजी के बाद सोने चांदी की तेजी पर लगा ब्रेक। बुधवार को मंगलवार के मुकाबले 24 कैरेट गोल्ड का भाव 46,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला और 46,838 पर बंद हुआ। वहीं चांदी 631 रुपए सस्ती होकर 69,099 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खुली और 69,226 पर बंद हुई। लॉस एंजलिस में हुए सड़क हादसे में गोल्फ के जाने माने खिलाड़ी टाइगर वुड्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एयरबैग के कारण टाइगर वुड्स की जान बच गई। इन दिनों देश भर में #पावरी हो रही है, ट्रेंड कर रहा है। हाल ही में शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा ने एक फनी वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें वो दोस्तों संग एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। और ये हमारी पार्टी हो रही है।